एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था हरिपुर। वहां सोमू नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार किसान रहता था। सोमू के पास विरासत में मिली बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जो काफी पथरीला था। फिर भी सोमू हार नहीं मानता था। वो दिन भर धूप में पसीना बहाता ताकि अपनी बूढ़ी मां के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। सोमू के खेत के ठीक बगल में गांव के सबसे अमीर आदमी शांतिलाल लाला का बड़ा सा बगीचा था। लाला के पास सब कुछ था, धन दौलत और नौकर चाकर। लेकिन एक चीज की कमी थी, संतोष। उसे हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखने और उन्हें हड़पने की आदत थी। एक दोपहर जब सोमू अपने खेत के एक सख्त पत्थर को हटाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। खन की आवाज आई। सोमू ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी संदूक मिली। उसने उसे खोला तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक चमकता हुआ नीले रंग का बीज था। उस संदूक में एक छोटा सा पत्र भी था जिस पर लिखा था, ये खुशहाली का बीज है। इसे जो भी सच्चे मन और अपनी मेहनत के पसीने से सींचेगा उसे ये वो फल देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सोमू बड़ा खुश हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जब सोमू ये बात मां को बता रहा था तो खिड़की के बाहर से शांतिलाल लाला ये सब सुन रहा था। लाला के मन में तुरंत लालच जाग गया। उसने सोचा, सोमू जैसा कंगाल इस जादुई बीज का क्या करेगा? अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन लाला सोमू के पास पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, सोमू बेटा, तुम इस बंजर जमीन पर कितनी मेहनत करते हो। एक काम करो, तुम अपना ये खेत मुझे बेच दो और बदले में मुझसे गांव के बीचों बीच एक उपजाऊ खेत और कुछ पैसे ले लो। सोमू सीधा था, लेकिन उसे अपने पिता की जमीन से प्यार था। उसने विनम्रता से मना कर दिया। लाला समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, लाला चुपके से सोमू के घर में घुसा और वो जादुई बीज चुरा लिया। उसने उसकी जगह एक साधारण बबूल का बीज रख दिया ताकि सोमू को शक ना हो। अगले दिन लाला ने अपने सबसे अच्छे बगीचे में सबसे कीमती खाद के साथ उस नीले बीज को बो दिया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस बीज को दिन में 4 बार पानी दो। इसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोमू ने जब संदूक खोला तो उसे लगा कि शायद बीज का रंग बदल गया होगा। उसने उस बबूल के बीज को ही जादुई समझकर अपने पथरीले खेत में बो दिया। वो रोज कड़ी धूप में मेहनत करता और उसे अपने पसीने और कुएं के पानी से सींचता। महीने बीत गए। लाला के बगीचे में एक अजीब सा काला और कांटेदार पेड़ उगाया। लाला खुश था कि शायद ये कोई दुर्लभ पेड़ है। एक दिन उस पर बड़े बड़े फल लगे। लाला ने लालच में आकर एक फल तोड़ा और जैसे ही उसे काटा, उसमें से सोना निकलने के बजाय भयानक बदबू और ढेर सारे मच्छर निकले। देखते ही देखते लाला का पूरा सुंदर बगीचा उस जहरीले पेड़ की वजह से सूखने लगा। वहीं दूसरी ओर सोमू के पथरीले खेत में एक छोटा सुंदर और सुगंधित फूलों का पौधा उगा। उस पर लगे फूल सोने की तरह चमकते थे, लेकिन वे असली सोना नहीं थे। उन फूलों की खुशबू इतनी दिव्य थी कि पूरे गांव की बीमारियां दूर होने लगीं। गांव के राजा को जब इस चमत्कार का पता चला तो वो सोमू के पास आए। राजा ने देखा कि सोमू के फूलों में अद्भुत औषधीय गुण हैं। राजा ने सोमू को शाही बागवान नियुक्त किया और उसे ढेर सारे पुरस्कार दिए। शांतिलाल लाला रोता हुआ सोमू के पास आया और अपनी चोरी कबूल कर ली। उसने कहा, सोमू, मैंने तुम्हारा जादुई बीज चुराया था, फिर भी मुझे बदबू और कांटे मिले, ऐसा क्यों? सोमू की मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लाला जी, उस संदूक के पत्र में साफ लिखा था कि यह बीज मेहनत के पसीने और सच्चे मन से फलता है। आपने इसे लालच और चोरी से बोया, इसलिए बीज ने अपना स्वभाव बदल लिया। और सोमू ने कांटे वाले बीज को भी प्यार और ईमानदारी से सींचा।
इसलिए ईश्वर ने उसमें खुशबू भर दी। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। दूसरों की तरक्की देखकर जलना और उसे छीनने की कोशिश करना अंत में खुद का ही नुकसान कराता है। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के पास जो कुछ है उसे भी जलाकर राख कर देती है। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं। शॉर्टकट या चोरी से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। जो फल अपने पसीने और मेहनत से सींचा जाता है वही असली खुशी और समृद्धि लाता है। दूसरों की चीजों पर बुरी नजर रखने और लालच करने से हमें कभी सुख नहीं मिलता। सच्ची खुशी और बरकत मेहनत, ईमानदारी और साफ नीयत में ही है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हर कहानी एक सबक देती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विद कानवल, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद लेकर आती है।